हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नाभिकीय भौतिकी, जिसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। बच्चों, रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक था, एक टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, वो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, उसको हटा दिया है। तो हम लोग नए टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो उसमें उत्पाद और अभिकारक दो चीजें, किसी भी अभिक्रिया में क्या होगा, एक तो होगा अभिकारक नाभिक और एक होगा उत्पाद नाभिक। इनके द्रव्यमान में क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। मतलब या कभी अभिकारक ज्यादा होगा या कभी उत्पाद होगा। तो उस केस में क्या होता है कि द्रव्यमान में अंतर के कारण क्या होती है, ऊर्जा या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है कि जो उत्पाद है और जो अभिकारक है, मतलब उसके प्रारंभ में जो द्रव्यमान है और अंतिम द्रव्यमान है वो तुल्य नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। ध्यान रखना, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में प्रारंभिक स्थिर द्रव्यमान व अंतिम स्थिर द्रव्यमान, प्रारंभिक स्थिर द्रव्यमान व अंतिम स्थिर द्रव्यमान एक तुल्य नहीं होता, कभी भी एक समान नहीं होता है। प्रारंभ में जो द्रव्यमान है वो उसके अंतिम में नहीं होगा, दोनों कभी आपस में एक समान नहीं होंगे। स्थिर द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा जो मिलती है, स्थिर द्रव्यमान अंतर के कारण जो ऊर्जा होती है ना, वो क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ध्यान रखना, इस द्रव्यमान अंतर के कारण, इस द्रव्यमान अंतर के तुल्य ऊर्जा को, इस द्रव्यमान अंतर के तुल्य ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रारंभिक स्थिर द्रव्यमान व अंतिम, इन दो शब्दों को ध्यान रखना कि प्रारंभ में जो द्रव्यमान है और अंतिम में जो द्रव्यमान है दोनों तुल्य नहीं। प्रारंभ का मतलब अभिकारक, अंतिम का मतलब क्या हो गया? उत्पाद। इनका द्रव्यमान आपस में क्या है? तुल्य नहीं है। इसी चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई अभिक्रिया ले ली, मेरे पास है A प्लस बी, क्या है? A प्लस बी, और बन क्या आ रहा है? C प्लस डी। तो जो Q होगा, ऊर्जा होगी, वो क्या होगी? Ma प्लस Mb माइनस Mc माइनस Md। या ऐसा कर दो ना, प्रारंभ का द्रव्यमान अंतिम का द्रव्यमान घटा दिया, उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई Q। ध्यान रखना। और यदि Q क्या आ जाए? पॉजिटिव। क्या आ जाए? पॉजिटिव। तो अभिक्रिया क्या होगी बच्चों? ऊष्माक्षेपी। अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी। क्योंकि इस केस में क्या हो रही है? ऊष्मा मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी। और अगर Q नेगेटिव हो तो वह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? ऊष्माशोषी। कैसी हो जाएगी? ऊष्माशोषी। तो ध्यान रखना, इस Q के आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर Q पॉजिटिव आ गया, अभिक्रिया क्या आ जाएगी? ऊष्माक्षेपी। Q नेगेटिव आ गया, क्या? ऊष्माक्षेपी। Q नेगेटिव आ गया तो क्या आ जाएगी? ऊष्माशोषी। तो ध्यान रखना, नाभिकीय ऊर्जा का मतलब क्या है कि जब भी किसी नाभिकीय अभिक्रिया होती है वहाँ द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान व अंतिम द्रव्यमान समान नहीं होते हैं। ध्यान रखना।
तो इन द्रव्यमानों के अंतर के कारण इनके जो तुल्य ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखना। और इस नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन, जिसकी हम लोग चर्चा भी करते हैं। तो लिखें, आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो गई। अब हम बात करते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में कि नाभिकीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो, नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहला हो गया नाभिकीय विखंडन, दूसरा हो गया नाभिकीय संलयन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच वाला टॉपिक हटा दिया है तो इससे सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ध्यान रखना। तो हम जब भी बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, ध्यान रखना। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। विखंडन को बोलते हैं फिजन, न्यूक्लियर फिजन, इसका मतलब होता है टूटना, न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसका मतलब होता है फ्यूजन, जुड़ना। तो ये दो चीजें हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। एक हो गया नाभिकीय विखंडन और एक हो गया नाभिकीय संलयन हो गया, जिसकी हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में। किसके बारे में, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में। किसके बारे में, नाभिकीय विखंडन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसको पूरा इरेज करके मैं नई हेडिंग लगा रहा हूँ, नाभिकीय विखंडन। किसकी बात कर रहा हूँ, नाभिकीय विखंडन की बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है कि किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन। किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में, हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन। कि जब कोई भारी नाभिक क्या होगा, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटेगा, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। समझना, अगर एक नाभिक या कोई, समझना पहले मेरी बात, अगर कोई नाभिक है किसी कारण से, अब कारण कुछ भी हो सकता है, ये दो नाभिकों में क्या हो गया, टूट गया, तो यह जो क्रिया हुई उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो इस अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, नाभिक का टूटना। क्या हो गया, नाभिक का टूटना, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक था जर्मन का ऑटो हॉर्न, ध्यान रखना। सबसे पहले अभिक्रिया 1939 में, सर्वप्रथम 1939 में जर्मन वैज्ञानिक का नाम बच्चों ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमॉन। ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रॉसमॉन दो वैज्ञानिक थे
जिन्होंने स्ट्रॉन्समान, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस अभिक्रिया की क्या की, खोज की। ध्यान रखना, ने इस अभिक्रिया की क्या की, खोज की। तो ध्यान रखना, पूछते नहीं है, फिर भी आपकी बुक में नाम दिए गए इसलिए मैं लिखवा रहा, बाकी ज्यादातर इनके ऊपर सवाल बनता नहीं है। सवाल ये बनता है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, ध्यान रखना। और इन्होंने क्या किया था, यूरेनियम पे क्या की थी, न्यूट्रॉन की क्या की थी, बमबारी की थी। क्या लिखेंगे, इन्होंने यूरेनियम 92 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की। किसकी, न्यूट्रॉन की बमबारी की। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है, अस्थायी तत्व है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन की बमबारी की। किसकी बमबारी की, न्यूट्रॉन की। ध्यान रखना, तो यूरेनियम पर जो न्यूट्रॉन की क्या की, 92 या 92 नीचे है, ठीक है। 235 236 दो तीन समझ पाने के, इस पे किसकी बमबारी की, न्यूट्रॉन की बमबारी की। तो वह बेरियम एवं क्रिप्टॉन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ध्यान रखना, तो वह दो हल्के नाभिकों में बमबारी की। तब देखा कि यूरेनियम 92 दो हल्के नाभिकों बेरियम तथा क्रिप्टॉन टूट जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, दो हल्के नाभिकों में टूटता है, एक बेरियम है, दूसरा कौन सा है, क्रिप्टॉन है। दोनों के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ध्यान रखना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है 56, ये होता है 36। इसका Z है 56, इसका Z है 36। ध्यान रखना, बेरियम के लिए भी और क्रिप्टॉन के लिए ध्यान रखना कि यार यूज करते हैं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया सबसे पहले देखी, और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखना, तथा उसने देखा कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तथा इस अभिक्रिया में टूट जाता है, तथा अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो यही चीज है नाभिकीय विखंडन। ध्यान रखना, तो नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या है कि किसी भारी नाभिक पर यदि न्यूट्रॉन की बमबारी की, इन्होंने क्या कराया, न्यूट्रॉन की बमबारी की, और नाभिक क्या हो गया, दो हल्के नाभिकों में क्या हो गया, टूट गया। ध्यान रखना, तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे बात करते हैं। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, ये नाभिकीय विखंडन अभी और चर्चा करेंगे, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी सारी बातें इस पर डिस्कस करनी। इसमें होता क्या है, देखो ध्यान रखना कि नाभिकीय भट्टी जहां हम बात करते हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र या नाभिकीय विद्युत संयंत्र की बात करें, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उनमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखना, ये हो गया। और परमाणु बम में भी इसी अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को, परमाणु बम में भी
नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब इसमें ऊर्जा क्यों मुक्त होती है? क्योंकि क्या होता है कि जो उत्पाद नाभिक होते हैं उनका द्रव्यमान अभिकारक नाभिकों से क्या होता है, कम होता है। तो इस द्रव्यमान के अंतर के कारण क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की बात करेंगे तो जो उत्पाद नाभिक है, प्राप्त नाभिक है, उसके द्रव्यमान का योग उपयोग में लाए जाने वाले द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ कम होता है। ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखना कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लिख सकते हैं, ये तो होगी इसके उदाहरण पहला और दूसरा। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक की कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान, उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान अभिकारक नाभिक से अभिकारक नाभिक से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी के तुल्य ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि नाभिकीय विखंडन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से बात को समझना है कि हमें जो आप नाभिक मिलते हैं, दो नाभिक मिलते हैं जिसकी हम बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो इसको नोट कर लो आप एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है बच्चों, तो अभी एग्जाम्पल है वो सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आगे ग्राफ बना के समझाऊंगा, अभी अच्छे से सारी बात करेंगे। इतना आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इससे आगे, मतलब किस प्रकार से ऊर्जा मिलती है उसको समझेंगे, और हम बात करेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये नाभिकीय विखंडन का टॉपिक अगले लेक्चर में पूरा हो जाएगा। फिर अपना टॉपिक बचेगा नाभिकीय संलयन, एक लेक्चर और, उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों के क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ध्यान रखना बच्चों, हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 11th 12th 13 14 15। इसके बाद अब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा 5वां और 6ठा चैप्टर। ध्यान रखना, जो हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो मैं 5वां 6ठा या तीसरा चौथा जो भी चैप्टर लूंगा वो चैप्टर लूंगा आप लोगों के लिए। ध्यान रखना जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये 2 चैप्टर भी मैं दिसंबर में कंप्लीट करना चाहता हूँ। छोटे चैप्टर इसलिए मैं 5वां 6ठा ले रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे, और दिसंबर के अंदर मैं आप लोगों के ये टॉपिक, ये चैप्टर भी क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। तो हमारे लगभग 7 चैप्टर हो जाएंगे और 50% कोर्स आपका दिसंबर से पहले हो जाएगा। 50 से ज़्यादा ही हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। हम लोग काफ़ी सारा सिलेबस कर चुके होंगे। अब देखो स्कूल कब खुलती है कब नहीं खुलती है, तो ये तो देखो इस कोरोना का क्या होता है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, साथ में वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।